जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और अभी एक ऐसी शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू में हैं जो मेरी को पैनलिस्ट रह चुकी हैं टीवी डिबेट्स में और डिबेट बहुत बेहतरीन करती हैं। भाई ये लोगों को कन्विंस कर देती हैं कि अभी जो रात हो रही है ना, ये रात नहीं दिन है और दिन जो है वो रात है। भाई ऐसे कैसे कर देता है कोई कन्विंस, वो हम समझेंगे अभी आगे आके कि भाई वो डिबेटिंग क्वालिटी कहाँ से आती है। दूसरी बात, ये मार्शल आर्ट्स में ये चैंपियन है, ये ब्लैक बेल्ट हैं और इन्होंने कई सारे लॉरल्स हमारे देश के लिए इंटरनेशनल प्रतियोगिता में, इंटरनेशनल कंपटीशन में लेकर आई हैं। शी हैज एक्चुअली वन अ लॉट ऑफ लॉरल्स फॉर आवर कंट्री इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स where women were not so highlighted in sports. There she broke all the chains, all odds, and she's a young, dynamic, enterprising politician. We will come to that. We'll come to her political ideology and her vision and what made her come into politics or kya hai. Bhai, and she's done she's been a literature student. She's currently pursuing her law. So bhai bahut kuch hai. I mean there's a lot of content we can discuss on, we can just go on. But let me not waste further time. Let me just welcome Syeda Falak. Falak, shukriya. Thank you very much for spending time for us. Jai Hind. My pleasure joining the live conversation with you. Yeah. So let's Thank start. you very much. So फलक, शुरू से बताइए आप ये कहानी कि आपने हिंदुस्तान के लिए कई सारे मेडल्स लेकर आई हैं। आप यू हैव वन अ लॉट ऑफ चैंपियनशिप्स, इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन मार्शल आर्ट्स। यू स्पीक वेरी वेल, यू आर अ यंग डायनेमिक पॉलिटिशियन। तो ये बताइए, ये स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट, मार्शल आर्ट्स का इंटरेस्ट क्या आपको बचपन से था, पहली बात, और क्या Okay. ये पॉलिटिक्स में आना, being a leader, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई एंड फ्रॉम वेयर यू डिसाइडेड टू गो इनटू पॉलिटिक्स, फलक? See, okay, let's start from the beginning. As a child, I was मैं थोड़ा अच्छा जिद्दी थी घर पे, बट थोड़ा थोड़ा शाई थी स्कूल में. आई वॉज मतलब इतना इजीली ओपन अप नहीं होती थी टीचर्स के सामने, बट घर में बहुत जिद्दी थी मैं, एंड आई वॉज बोल्ड ऑल्सो. तो जब मैं स्कूल में उतना बोल्ड नहीं थी, तो व्हेन आई जॉइन कराटे, एक्चुअली कराटे मैंने इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज आई वाज प्लम फ्रॉम द बिगनिंग, तो मुझे थोड़ा फिट होना था. और मेरी बड़ी बहन जो है वो स्पोर्ट्स में थी, एंड शी वाज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. वो एथलेटिक्स भी खेलती थी. शी यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिसमें भी जाती थी शी यूज्ड टू डू परफॉर्म वेल, एंड लाइक शी वाज अ ऑलराउंडर. और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बट आई वाज नॉट मच एक्टिव इन स्पोर्ट्स एंड आई वाज प्लम. सो आई यूज्ड टू वेट फॉर हर ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल टू गेट बैक होम टुगेदर. तो जब कराटे क्लासेस मेरे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुए और मेरे कोच ने डेमो दिया था, आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड. तो मुझे इंटरेस्ट आया एंड आई वांटेड टू लर्न सेल्फ डिफेंस. तो बस टाइम वेस्ट नहीं करना था. माय सिस्टर वाज इन स्पोर्ट्स, तो मैं सोची कि व्हाई टू जस्ट सिंपली सिट, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, आई विल आल्सो बिकम फिट. तो ये मकसद से मैंने कराटे ज्वाइन किया था. आई नेवर थॉट दैट मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊंगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, मेडल जीतूंगी. बस फिट रहने के लिए, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए मैंने कराटे ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. तो जब से जो है मैं जैसा जैसा कॉम्पिटिशन जीतते गई, मुझे कॉन्फिडेंस और बढ़ा एंड आई बिकेम वेरी बोल्ड. जैसा मैं पहले आपको बोली, मैं घर में जिद्दी थी बट स्कूल में शाई थी. बट जब कराटे में मैं आई और जब अवार्ड्स लेने लगी, स्टेज पे जाने लगी, तो समझ लो कि मैं एक शैतान बन गई थी स्कूल में. बहुत सताती थी टीचर्स को. आई बिकेम वेरी नॉटी एंड आई हैड लीडरशिप क्वालिटीज फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज मैं क्लास लीडर भी बनती थी एंड आई यूज टू मैनेज द होल क्लास. और जो है टीचर मुझे पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे. सो दैट्स हाउ मेरा schooling वैसा गुजरा. And karate, when I joined, within 8 days of training, I participated in an inter-school level competition. तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम में ही मैंने 8 days में सिल्वर मेडल जीता था. And I defeated girls who were brown belt, green belt, and I was just a white belt who just started learning. So obviously, वैसे ही मैं कुछ ही महीनों में I went to the national level where I was just as the best fighter of the tournament. फिर विदिन अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग आई वेंट टू नेपाल फॉर एन इंटरनेशनल इवेंट. वहां भी मैंने जीता. तो वहां से आने के बाद जो रिस्पॉन्स था, मेरे पेरेंट्स तो शुरू से एंकरेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह. फैमिली का और मतलब स्कूल का, फ्रेंड्स का, सबका जो मीडिया का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था.
तब से मैंने डिसाइड किया कि आई टेक दिस स्पोर्ट प्रोफेशनली एंड आई डू माई बेस्ट, गिव माई बेस्ट एंड रिप्रेजेंट इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल एंड ट्राई टू ब्रिंग लॉलेज फॉर द कंट्री. सो वहां से जो है मैंने कराटे में ज्यादा इंटरेस्ट लिया और I was good at studies also. I was a meritorious student from the beginning. I have done BA Political Science, then English Literature, Masters in English Literature. I'm currently pursuing law. I'm in the final year. So karate, but I was very much interested in sports. My father wanted me to achieve something big in study in the educational field as well. But मेरे मम्मी को ज्यादा ख्वाहिश थी स्पोर्ट्स की. She wanted one of her child to represent India at the world level and मतलब देश के लिए खेलना और देश के लिए नाम कमाना, देश के लिए जीतना. मेरे मम्मी को शुरू से स्पोर्ट्स की बहुत ख्वाहिश थी. तो बट मॉम डैड दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. सो दैट इज हाउ मतलब कराटे में मैं आगे आई. पॉलिटिक्स का अगर आप बोलेंगे तो बचपन से आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. My father had interest because we have a political background. My grandfather was into politics and my father was also active in politics for some time. So he had interest. उनको था कि एक टाइम पे जाके जो है मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए and I should work for our people, for the society. I Which was not party much was your interested. which party हाँ. was your grandfather from? Which party was your grandfather from? uh, my father was the AP Urdu Academy chairman. So ऐसा था कि my father had interest. मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उतना मालूमात नहीं थे. मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि I used to give my whole time for karate. क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन का शेड्यूल ऐसा होता है, आप देखिए इतना डेडिकेटेड रहना चाहिए और इतना कमिटेड रहना चाहिए बिकॉज यू हैव योर ट्रेनिंग. रेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्लीप पैटर्न उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्लीप शेड्यूल. अर्ली मॉर्निंग आपके जो वर्कआउट्स होते हैं, समटाइम्स यू वर्कआउट फॉर 2 days, 2 times in a day, or sometimes it will also be 3 times in a day. So weekly I used to have 6 days of training, 2 times in a day like that. तो डाइट का ख्याल रखना पड़ता था. तो आई यूज्ड टू गिव होल ऑफ माय टाइम फॉर कराटे. तो बचपन ऐसे ही गुजरा मेरा. कॉलेज आई नेवर यूज्ड टू गो टू कॉलेज रेगुलरली. मैं कॉलेज जाती थी एग्जाम लिखने, हॉल टिकट लेने, नोट्स लेने, दैट्स इट. बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई ट्रेनिंग टूर्स एंड ऑल इंटरनेशनल टूर्स. तो मेरा पूरा फोकस जो है शुरू से स्पोर्ट्स पे ही था. My father was interested in politics and he knew from the beginning that I was a speaker. And I was like, Daddy, मेरे को क्या आता? I used to tell, even before I used to join politics, he used to tell that अरे मेरी बेटी speaker है. And I was like, Daddy ने क्या था, वैसा क्यों बोल रहे? So he was like, नहीं नहीं, मुझसे अच्छे अल्फाज निकालना, कब फरिश्ते आमीन बोल देते नहीं मालूम. तो I got interest in politics जब CA NRC का जो protest agitation जो start हुआ nationwide, and when that bill was introduced, मुझे ऐसा लगा कि yes we should speak out, if not now then when. तो I think वो टाइम पे और बहुत सारी young leadership उभर कर आई भी all over the country. So at that time I started protesting. I was very much active during that time. और सोशल एक्टिविटीज में मैंने वहां से ज्यादा इंटरेस्ट लिया. अर्लियर ऑल्सो आई वॉज समहाउ इन्वॉल्व. आई यूज्ड टू रेज माई वॉइस फॉर द रेप विक्टिम्स एंड ऑल. बट वो टाइम से मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गई सोशल एक्टिविटीज में. एंड आई स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. मतलब मैं न्यूज फॉलो करना स्टार्ट करी और मुझे मालूम हुआ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट आर द atrocities going on against minorities in our country. So at that time I felt ki no, we need minorities of India need their own political platform. उनकी खुद की आवाज होनी चाहिए, उनका खुद का political platform होना चाहिए. So I decided to join politics. So I joined politics officially in December 2020. Yeah. Okay. So have you personally been discriminated? Have you felt that atrocity towards you personally ever? Like I didn't get you exactly. Like you mentioned that atrocities towards the minority आपने जिक्र किया. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ personally you, I'm talking about Syeda Falak, वो Okay. experience है उन्होंने for discrimination or against atrocity, और ऐसा कुछ आपके ऊपर कुछ personal experience हो आपका क्या? See, as Muslims in India, कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन सामने आता ही है सबके. What I feel is कभी ना कभी कोई भी फील्ड में आप जाओ, कहीं भी जाओ,
यस देयर विल बी सम डिस्क्रिमिनेशन, हमेशा जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा होता है या हर किसी के साथ होता है या फिर हर जगह होता है, और ना मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर कोई वैसे है, बट कभी ना कभी वो आ जाते हैं फीलिंग्स, या कभी ना कभी कोई ना कोई कर देते हैं वैसा। वी विल फेस सम ऑफ द अदर डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज खास तौर से अभी जो माहौल है हमारे कंट्री में, और अभी जो नफरत फैल रही है, जो लोग फैला रहे हैं, जो दिमाग में गंदगी डाल रहे हैं लोगों के, तो वो हिसाब से तो आई थिंक many of us will face and have faced already. अच्छा, मुझे ये बताइए दैट आपको लगता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो की आपने बात करी, ये केवल हिंदुस्तान में ही होता है, और इट्स अ ह्यूमन नेचर दैट दे वुड बी डिस्क्रिमिनेशन, दे वुड बी बुलिंग, बट अगेंस्ट हु? अगेंस्ट द वीकर सेक्ट, अगेंस्ट द वन Of course. who is less educated. So do you feel that जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिनके प्रति हो रहा है, दे शुड स्टैंड दैट टॉल, वो इतने मजबूत बन जाए कि 10 गुना ज्यादा आम इंसान से, दे शुड सही बी बात है, बेटर। जी। इट्स जस्ट नॉट कन्फाइंड टू इंडिया, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है भाई। हर जगह वर्ल्ड में जहां भी माइनॉरिटीज है या जो वीकर सेक्शन है, उनको जो है ना दबाया जाता है, एंड द मेजोरिटी ऑफ कोर्स विल टेक द एडवांटेज, नॉट ऑल बट विल बी सम पीपल। और पॉलिटिक्स तो हर जगह चलते हैं, ये सब अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए होता है। ये लोगों को जो राइट, भड़काते हैं, आम लोगों के या जो है ना उनका दिमाग में ये जो गंदगी नहीं रहती है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हेट उनके दिमाग में नहीं रहता है, ये पॉलिटिशियंस जो है क्रिएट करते हैं। तो इट इज राइट, ऑल फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ह्यूमन नेचर वैसा नहीं है, वो वो वैसा माहौल बना दिया जाता है। तो आई राइट। थिंक ये जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो फासिस्ट फोर्सेस हमारे कंट्री में कर रहे हैं, आई थिंक अगर अब भी हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो इट विल बी वेरी लेट। एंड आई थिंक जो भी जिसको भी दिख रहा है जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या जो है जो भी लोग हमारे मतलब जो फासिस्ट फोर्सेस है हमारे देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए हर एक को। अच्छा, आपने बताया कि आपने सीए, एनआरपी, एनपीआर के खिलाफ आपने बहुत आवाज बुलंद करी थी अपनी इन द हम्म। बिगिनिंग ऑफ 2020, एंड यू वेंट फॉर लॉट ऑफ सीए प्रोटेस्ट एंड सच थिंग्स. या And protesting is a democratic and fundamental right, and no one ऑफ कोर्स। should have a problem with that as long as the protest is peaceful या and it's not violent. There's no vandalism. So जो जिन protest में आपने हिस्सा लिया, so हम्म। क्या आपने क्या witness किया? Were they peaceful or they had turned violent, और क्या था वो? No, the protests I have participated in were all peaceful, and of course तेलंगाना हैदराबाद तो जो है ना गंगा जमुना तहजीब के लिए फेमस है, तो हमारे पास तो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हुए। बट अपार्ट फ्रॉम माय ओन सिटी हैदराबाद, मैं निजामाबाद भी गई थी, वहां के शाहीन बाग में गई थी, आई वेंट टू दिल्ली शाहीन बाग। दियोबंद सत्याग्रह चल रहा था यूपी में, वहां भी मैं गई थी, और वहां भी बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट थे। द ऑफ कोर्स शाहीन बाग में जब मैं गई थी अच्छा था माहौल, और दियोबंद सत्याग्रह इट वाज द 53rd डे जब मैं गई थी, और उसके बाद कोविड आ गया, तो तब से जो है वो प्रोटेस्ट होल्ड होल्ड पे रह गए थे। ये बताइए मेरे को, क्योंकि आपने एंटी सीए और एनपीआर एनआरसी पे प्रोटेस्ट में आवाज बुलंद करी थी, आपने बहुत प्रोटेस्ट किया था. Has it ever happened to you that you have been accused or called as so-called, so to say, ऐसा कोई टर्म है? मैं पर्सनली मानता नहीं, हम्म। बट एंटी नेशनल या देश के दुश्मन या गद्दार, कि तुम सीए के लिए खड़े हो रहे हो, आवाज तेज कर रहे हो, तो हालांकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि प्रोटेस्टिंग इज अ डेमोक्रेटिक एंड फंडामेंटल राइट. या अब जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, हम्म। dissent. Because dissent is not Gaddari. Dissent is expressing your opinion. So या जिन्होंने ऐसा किया, बिकॉज उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया बिकॉज जिस तरीके की हवा थी, फिदा थी, ये था दैट मुसलमानों को शायद ऐसा लोगों का मानना हुआ कि ये निकाल दिया जाएगा, या उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी हिंदुस्तान से, उनके कागज या चेक किए जाएंगे और फिर बोलेंगे कि तुम, और हमें सबको वतन से प्यार है भाई, तो मुल्क से प्यार है, तो हम बोलेंगे भाई तो हमारा मुल्क है, हमारे दादा परदादा सब कितनी पुख्ते हैं, यहाँ पे दफन है, हमें कौन बोलेगा भाई यहाँ से बाहर जाओ. So people protested basically for that because they actually love the country. So did it ever happen to you that you were accused by certain segment for being anti-national, कि आपने क्यों protest में गए, आपने क्यों आवाज बुलंद करी अपनी anti-CA bill and all that stuff?
Right from the starting, right from the beginning, I also do get a lot of hate from, of course, people with, you know, a different ideology, जो देश का भला नहीं चाह रहे. तो ऑब्वियसली फ्रॉम द बिगनिंग सोशल मीडिया पे मुझे अब्यूज करते हैं, कमेंट्स आते हैं. इवन फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल टीवी डिबेट्स till today, every day I get a lot of comments, messages कि मैं जिहादी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए. जिहादी का मीनिंग एक्चुअली सबको पता नहीं है. जिहादी इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट. It's a compliment. They say me jihadi, they say me anti-national, Pakistani, you should go to Pakistan, you're not अरे fit to stay in India. but you know Listen, और मैं आपको बोलती हूँ. when you जी. say आपने जो लफ्ज इस्तेमाल करे जिहादी इज अ कॉम्प्लीमेंट विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट जिहादी मींस, तो उससे लोगों ने पीपल विल मिसअंडरस्टैंड ना. वो लोगों को हाँ लगेगा हाँ कि आप कह रहे हो कॉम्प्लीमेंट है. बिकॉज जिहाद से लोगों के जहन में क्या आता है कि भाई दाढ़ी वो पहन के या AK-47 रख के जिहाद ऐसे बोल रहे हैं टेररिस्ट. तो whereas jihad means struggle. Jihad या means if you are going somewhere to study, it's your jihad. That's different. तो अब वो टर्म व्हाट दे मीन्स टर्मिनोलॉजी ऐसी बन गई है. जिहादी मतलब उग्रवादी, मतलब टेररिस्ट. या like actual meaning in Arabic or in Urdu of jihadi is not a terrorist basically. So go to Pakistan. भाई पहली बात दोस्तों, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान अपने मुल्क अपने वतन से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है. उनके पास तो उनके पूर्वजों के पास तो दादा परदादा के पास तो चॉइस भी थी, सरहद के उस पार जाना है या इस पार रहना है. हमने चूज किया यहाँ पे रहना. और जब 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी जी. कि उसके कुछ चंद दिनों के बाद ईद आई थी और तब दो जमात हुई थी, क्योंकि द ट्रांजिशन वाज जस्ट टेकिंग प्लेस. पीपल वर गोइंग अक्रॉस टू पाकिस्तान. और जिन लोगों ने हिंदुस्तान चूज किया उनकी जमात अलग बनी थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान चूज किया था उनकी जमात अलग बनी थी. और हिंदुस्तान जी. का मुसलमान कोई भी हो, पाकिस्तान से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता है, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं. दैट्स अ रॉन्ग सही नोशन. बात है. सही बट टेल बात है. मी, सही बात है. जी फलक, फलक टेल मी वन थिंग. यू हैव वन लॉरल फॉर द कंट्री. आपने एक से एक मेडल्स, चैंपियनशिप, व्हाट नॉट यू हैव गॉट फॉर द कंट्री. उसके बाद आफ्टर यू हैव डन सो मच, यू हैव कंट्रीब्यूटेड, यू एक्चुअली वन लॉरल फॉर द कंट्री. जब लोगों ने ऐसा आपको बोला, आप पे क्या बीती? Obviously, I don't take those comments and all. ये जो इल्जामात लगाते हैं या मैसेजेस करते हैं, I don't take them seriously. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, because I know नीयत साफ है, दिल साफ है. I know that I love my country. I have won laurels for the country. I have represented India at the world level. तो मुझे ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत सारे लोग हैं जो चाहते भी है, जो प्यार भी करते हैं, जो भाईचारा भी फैलाते हैं. तो उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उनका एनकरेजमेंट मेरे लिए काफी है. आई डोंट टेक देम सीरियसली. आई डोंट इवन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. पहले एक टाइम था ऐसा, बहुत पहले, जो मैं मतलब क्रिटिसिज्म को या ट्रोल को थोड़ा सीरियस लेती थी. बट आई रियली डोंट केयर. अब जिहादी और पाकिस्तान जाओ तो छोड़ो भाई. मुझे ये भी बोलते हैं कि आप जो है ना इंडिया का फीमेल आतंकवाद चेहरा हो, Lady Al Khada 2.0. I get such messages, comments. So I don't take them seriously. और मुझे थ्रेट्स भी आते हैं कि तुम यहाँ हो ऐसा कर देंगे, तुम वहां हो वैसा कर देंगे. तो एक अगर दंगे हो गए तो सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना तो मुझे किसी का डर लगता है, क्योंकि आई नो आई एम राइट. अल्लाह पे भरोसा है. आई लव माई कंट्री, आई एम लॉयल टू माई कंट्री, एंड I want to fight for our country. I want to work for the betterment of our people, and of course I want to fight for the rights of minorities. So I don't care and I'm not afraid of anyone. Alhamdulillah. ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने ऐसा बोला कि आप हिंदुस्तान के आतंकवादियों का चेहरा हो, एंड यू आर फीमेल आतंकवाद चेहरा. व्हाट कैन आई भाई. अब मुझे डर लग रहा है भाई, कहा मुझे तो नहीं दिख रहा. मेरे को तो बहुत भोली सी सूरत नजर आ रही है.
बताइए आप। आप बताइए मैं ऐसा क्या करी? मैं बस डिबेट में जो है हिजाब के लिए लड़ती थी या फिर जो ज़ुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज़ पे, नॉट जस्ट मुस्लिम, दलित से, आदिवासी से, कोई भी नाइंसाफ़ी हो तो उसके खिलाफ मैं जो है ना आवाज़ उठाती हूँ। तो अब कुछ नफ़रत करेक्ट मी इफ आई फैलाने एम वालों रॉन्ग, को ऐसा लग रहा है तो correct me if I'm wrong. You are a lady, या, and I या, believe a lady who chooses to be a housewife, she will not work, is empowered, provided she is chosen it by choice. अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कि भाई मैं काम नहीं करूंगी, मैं घर में हाउस वाइफ रहूंगी। पहली बात। दूसरी बात, आई फील अ लेडी शुड हैव द फ्रीडम of wearing whatever she wants to wear. It's her business. She wants to wear jeans, she wants to wear salwar suit, she wants to wear burqa, she wants to wear hijab, she wants to wear bikini, यस, she wants to wear mini skirt, she whatever she wants to wear. We are talking about women empowerment. या, We are, तो कहाँ से कैसे लोग बोलते हैं कि भाई कि मैं खुद हिजाब की डिबेट से बैठा था, तो मैं सुना खुद हुँ, बड़े पढ़े लिखे लोगों को बोलते हुए कि हिजाब इज रिग्रेसिव। तो कहाँ हुँ, से रिग्रेसिव हो गया? अच्छा ये बताइए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पे थोपा जाए, कोई अगर हुँ, बाय कंपल्शन बोले हिजाब पहनो, या, तो उसको हुँ, अपोज करिए आप वहीं पे। या। मगर अगर यू डूइंग इट बाय चॉइस, देन इट्स योर चॉइस, यू शुड बी इनकरेज्ड। नो, ये आप पे थोपा गया है हिजाब, या आपने खुद चूज किया है? ऑफ कोर्स तो नो, इट वाज माय चॉइस। मैं पहले हिजाब नहीं करती थी एंड द माय Oops, I think Falak's video is gone. But anyhow, ladies and gentlemen, I think we'll end it over here. और बहुत खुशी हुई मेरे को, ये बेसिकली आई नो थोपा नहीं गया, नो वन कैन थोपो इट ऑन एनीवन, एंड फलक ने वो खुद चूज किया था, एंड शी इज chosen it herself. And let me tell you, here we have a lady who has actually won laurel for the country. We must respect that, ladies and gentlemen. शुक्रिया बहुत बहुत, and kindly do share it, and don't spread hatred, spread love. Jai Hind.